हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी को। इनसे संबंधित इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बन सकते हैं वो सब चीजें हम देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी की कुछ लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और वो उनकी रचना कामायनी से संबंधित हैं। ठीक है, उसमें लिखे उन्होंने, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूषोद सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सुनी होंगी आपने लाइनें, और ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ 1889 में, और कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1889 में डेट पूछी जाती है कई बार, और कहाँ? काशी, वाराणसी, वर्तमान में वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी। गुरु रहे इनके मोहनी लाल, और काव्य गुरु की बात होगी तो पंडित देवी प्रसाद शुक्ल हो जाएंगे इनके काव्य गुरु। ठीक है, चलिए इनका उपनाम की बात करेंगे तो इनको कलाधर नाम से जाना जाता है, उपनाम। इसके अलावा इनको झारखंडी कहा जाता है, बचपन में इनको झारखंडी नाम से बुलाया जाता था। और इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? कविता का सुमेरु कहा जाता है। ठीक है, तो इनके तीन उपनाम प्रमुख हो गए, कौन कौन से? झारखंडी, कविता का सुमेरु, ठीक है, आधुनिक कविता का सुमेरु, सॉरी, और कलाधर इनका प्रमुख नाम हो गया। ठीक है, बेसिकली एग्जाम में कलाधर पूछा जाता है इनका उपनाम। चलिए, इसके अलावा ये थे एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार और लेखक थे, और बहुत सारी भाषाओं का इनको नॉलेज था, जिसमें हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी प्रमुख थे। छोटी सी उम्र में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके भाई की मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद। इनका 3 विवाह इनके हुए, उन तीनों पत्नियों की मृत्यु हुई। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे से टाइम पीरियड में इनमें बहुत सारे दुखों का सामना किया, और यही कारण रहा कि मात्र 48 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। ठीक है, और 1937 में इनकी वाराणसी में ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन इतने कम समय के बावजूद भी इन्होंने इतनी सारी रचनाएं, इतना सारा साहित्य हिंदी जगत को दिया है कि जिसकी कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, इतनी सारी कविताएं लिखी हैं, नाटक, कहानियां, उपन्यास हो गए, निबंध हो गए, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी है इतनी छोटी सी उम्र में। ठीक है, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि हम इनके जीवन परिचय को एक शॉर्ट नोट में ही देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे कहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं? इनसे रिलेटेड इनके जो साहित्यिक रचनाएं हैं, और जो जो इनको पुरस्कार मिले हैं, और जो भी इनसे रिलेटेड और चीजें हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है, देखिए मैंने सारे नोट्स बना के इसलिए भी लिखे हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप हो जाता है माइंड से, तो स्किप ना हो इसलिए आप लोगों को सारी चीजें मैं एक साथ प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ जब महादेवी वर्मा जी को हमने पढ़ा था कि 4 छायावादी आधार स्तंभ थे। कौन कौन? एक तो जयशंकर प्रसाद जी थे, ठीक है, दूसरे महादेवी वर्मा, तीसरे हो गए निराला जी, ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 छायावाद के आधार स्तंभ, उनमें से जयशंकर प्रसाद जी एक। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छायावाद को हिंदी साहित्य में जो भक्ति काव्य होता है उसके बाद स्थान दिया गया है। ठीक है, इनके काव्य गुरु, ध्यान रखिएगा, गुरु की बात अलग हुई, और काव्य गुरु की बात करेंगे तो पंडित देवी प्रसाद शुक्ल इनके काव्य गुरु थे, जिन्होंने जब इन्होंने बचपन में रचनाएं स्टार्ट की तो इन्होंने इनके इस टैलेंट को पहचाना कि इनके अंदर क्या खूबी है। ठीक है, 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली रचना प्रारंभ की अपनी, और किस नाम से? कलाधर नाम से स्टार्ट की। और सबसे पहले इन्होंने छंद, जो सवैयां होती थी छंद, उनसे लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी जाती है कि इनकी पहली कविता कौन सी है, तो सावक पंचम इनकी पहली रचना, पहली कविता थी, और जो भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और किस नाम से? कलाधर नाम से। इसीलिए इनको उपनाम भी क्या दिया गया? कलाधर उपनाम दिया गया था। ठीक है, तो लिखना प्रारंभ कब किया था? 9 वर्ष की उम्र में, और पहली कविता सावक पंचक हो गई। ठीक है, दूसरी बात, पहले नाटक की बात करेंगे तो कल्याणी परिणय। ध्यान रखिएगा, पहला नाटक कौन सा? कल्याणी परिणय, और इसका जो प्रकाशन किया गया किस में किया गया? नागरी प्रचारणी पत्रिका में किया गया। ठीक है,
चलिए, इसके अलावा इनकी काव्य रचना कामायनी के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रचना के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, तो कामायनी के लिए। तो आप लोग इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है, मुझे तो ये सारे इंपॉर्टेंट लगते हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें से भी आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इनका आप देख लेते हैं साहित्यिक परिचय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बहुत सारे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य कृतियों की। तो सबसे पहले प्रेम पथिक हो जाएगा, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। आप लोग जरूर इनको लिखेंगे। ठीक है, प्रेम पथिक इंदु पत्रिका में प्रकाशित। इसके बाद करुणालय काव्य नाटक था और इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ ये भी। इसके अलावा महाराणा प्रताप का महत्व, ठीक है, महाराणा प्रताप का महत्व ये भी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों किसमें भी, इंदु पत्रिका में प्रकाशित। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस पत्रिका से संबंधित, जहां पे उनकी जो रचनाएं थी वो प्रकाशित हुई, तो इंदु पत्रिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कानन कुसुम हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये काव्य कृति जो कानन कुसुम है, इसे जयशंकर प्रसाद जी का खड़ी बोली में रचित पहला कविता संग्रह माना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि प्रसाद जी का खड़ी बोली में रचित पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो कानन कुसुम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनके जो काव्य रचना है वो है चित्राधार, याद रखिए, झरना हो गया इंपॉर्टेंट, आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है, इसकी पब्लिश डेट भी याद रखिए 1935-36 में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से कह रही हूँ, काव्य कृति जो प्रमुख है, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम हो गया, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है, हो गया ये। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जहां से एग्जाम ओरिएंटेड फिर पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया काव्य कृति कामायनी, तो छायावाद का सबसे बड़ा महाकाव्य इसे माना जाता है। ठीक है, कामायनी को, इसमें जो है वो 15 सर्गों में इसको विभाजित किया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि छायावाद का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, कामायनी हो जाएगा। कितने सर्गों में है, 15 सर्गों में विभाजित किया गया है। और इसके अलावा आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा, तो छायावाद का उपनिषद कहा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आ जाता है आंसू की बात करेंगे। तो आंसू मुक्तक शैली में रचित इनका विरह काव्य है। ठीक है, दुखों से भरा हुआ इनका जीवन रहा, तो इन्होंने ऐसी रचना लिखी है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आंसू में 133 छंद हैं, जो सब विरह प्रधान स्मृति काव्य हैं। ठीक है, और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे, हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है, आंसू को कहा जाता है। ठीक है, और किस शैली में लिखा है, मुक्तक शैली में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित काव्य कृति है कौन सी, झरना, इसको छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना को छायावाद की प्रथम रचना माना गया है, तो क्या हो जाएगा, झरना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, झरना हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। चलिए, उपन्यास की बात करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं, एक कंकाल, दूसरा तितली। सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ इनका कौन सा उपन्यास, तितली उपन्यास, जो पब्लिश हुआ 1934 में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इनका तीसरा उपन्यास इरावती, और ये अधूरा रहा। ठीक है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है उस टाइम पे, तो ये अधूरा उपन्यास है इनका इरावती। तो ध्यान रखेंगे उपन्यास कौन कौन से हो गए, कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कथा साहित्य का। कथा साहित्य यानी कहानी की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहानी, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, और इंपॉर्टेंट एक दो और नोट करिएगा, देवरथ। ठीक है, इनको नोट डाउन करिए, सुनहरा सांप, नेक्स्ट हो जाएगा सालवती, और एक और है ग्राम। ठीक है,
ग्राम को इनकी पहली कहानी भी माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे कथा साहित्य कहानियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, देवव्रत, सुनहरा सांप, सालवती, ग्राम, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया, आंधी और आकाशदीप। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नाटक साहित्य की। तो इनके जो नाटक थे वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए और देखेंगे इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक है उर्वशी, दूसरा है सज्जन, तीसरा है कल्याणी, परिणय। ठीक है, पीछे भी मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा कल्याणी, चौथा है प्रायश्चित, पांचवा है राज्यश्री, छठवां है विशाख और सातवां है अजात शत्रु, आठवां है कामना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, 1927 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट है स्कंद गुप्त। ठीक है, तो ये चीजें अभी आपको बताती हूँ मैं, चलो है। स्कंद गुप्त हो गया। एक घूंट, एक घूंट जो है इनका 1930 में पब्लिश हुआ और ये इनका जो नाटक है वो एकांकी नाटक है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी, अग्निमित्र जो अपूर्ण रहा, और 14वां है जन्मे जय का नाग यज्ञ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें आप देखिएगा है तो सारे इंपॉर्टेंट, ये अजात शत्रु बहुत बार पूछा जाता है, चंद्रगुप्त बहुत बार पूछा जाता है, स्कंद गुप्त बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आपको बता दिया, कामना, एक घूट हो गया, ध्रुव स्वामिनी और उर्वशी हो गया, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। जैसे जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहानियां लिखी हैं वो सब की सब भाव प्रधान और आदर्शवादी कहानियां लिखी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनका जीवन इतना दुखों से भरा था लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जितनी कहानियां लिखी हैं वो कैसी थी, आदर्शवादी और भाव प्रधान कहानियां थी। ठीक है, प्रसाद जी की प्रथम कहानी मैंने आपको बताया कौन सी मानी जाती है, ग्राम मानी जाती है और इंदु पत्रिका में ये भी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से जो आधुनिक समस्याएं थी, ठीक है, उस टाइम पे जो समस्याएं थी उनका चित्रण किया था अपनी सभी रचनाओं में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हमने जितना इंपॉर्टेंट था वो सारा पढ़ लिया है। अब हम कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए बहुत सारा है क्वेश्चन आंसर, मैं 10 आप लोगों को करवा रही हूँ, एक डेमो दे रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1889 में, और कहाँ पे? काशी, और जो वर्तमान में क्या है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के प्राण प्रतिष्ठा के रूप में मान्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छायावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से किस भाषा में रचनाएं करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक लेखन का संबंध किस पत्रिका से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदु पत्रिका से इसका संबंध था, क्योंकि आपने देखा होगा इंदु पत्रिका में इनकी सबसे ज्यादा लेखन क्या हुए, प्रकाशित हुए थे। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद जी किसी भी जो शैक्षणिक संस्थान है उनसे नहीं जुड़े थे, स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने घर में ही अपने जो अध्यापक हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करी थी। ठीक है, उसके बाद भी इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और अभी आपको मैंने बताया कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानन कुसुम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रथम खड़ी बोली में रचित काव्य संकलन है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसाद जी के किस नाटक में सिकंदर का भारत पर आक्रमण की घटना का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी उपयुक्त पद्यांश प्रसाद के किस काव्य से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसमें, लहर में। और आपको याद हो कि पहले भी मैंने ये करवाया था कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप जलाए
जीवन की गोधूलि में कौतूहल से तुम आए। तो ये किस रचना से है? ये आंसू रचना से है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो प्रसिद्ध उनकी पंक्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैव दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे ये। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना प्रसाद जी की है? पहला है अजातशत्रु, दूसरा छाया, तीसरा आकाशदीप और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, तो ये हो गए हैं जयशंकर प्रसाद जी की, उनका जीवन परिचय, उनका पूरा साहित्यिक परिचय और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, नोट डाउन करिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।